ओके, हाय एवरीवन। फिर सेम वीडियो सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तुम्हारा पॉइंटर टू फंक्शन को ही। लेकिन इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? इसमें हम लोग कवर करेंगे फंक्शन एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, देखो फंक्शन पॉइंटर क्या होता है ये तुम बखूबी समझ चुके हो, है ना। फंक्शन पॉइंटर का मतलब क्या समझते हो कि दोज पॉइंटर which will point to function, those pointer which will point to function। मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें फंक्शन का एड्रेस डालेंगे, है ना। इस पॉइंटर में क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन का एड्रेस डालते हैं, फिर पॉइंटर से भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये पढ़ लिए हम लोग। तो इसमें फंक्शन का नाम हम लोग डाल देते हैं इस पॉइंटर में। तो फंक्शन पॉइंटर तुम अच्छी तरह जानते हो, और एरे क्या होता है ये भी तुम जानते हो, है ना। कि एरे भी क्या है, वेरिएबल है ना। कैसा बनता है, कुछ इस तरह का जिसका नाम क्या होता है, एक होता है, लेकिन इसके इंडेक्स क्या होते हैं, कई सारे होते हैं, है ना। ये इस तरह से इसका इंडेक्सिंग शुरू होता है, ये ऐसा कुछ एरे होता है क्या, वेरिएबल। ये भी एक मेमोरी लोकेशन है ना। तो एरे भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि सब में जो डाटा स्टोर होगा वो क्या होगा, सेम टाइप का ही होगा। और इसमें खास क्या है कि ये जो नाम है ये हर किसी के लिए अलग अलग नहीं लिखना है, नाम सेम रहता है और इंडेक्स सिर्फ वेरी करता है। दिस इज एरे, वी शुड नो इट, है कि नहीं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पढ़ना क्या है, एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर, है ना। कि ये जो एरे है ये किसको पॉइंट करेगा, फंक्शन पॉइंटर है। ये एरे कैसा टाइप का है, फंक्शन पॉइंटर टाइप का है ना। जब तुम एरे को बोलते हो कि मैम ये एरे जो है ये इंटीजर टाइप है, तो इसका मतलब तुम क्या बोलते हो कि यस, इसका मतलब तुम समझते हो कि ये जो एरे है जिसमें 5 एलिमेंट स्टोर होगा। क्यों 5 एलिमेंट स्टोर होगा, क्योंकि तुमने यहाँ 5 लिखा है। और क्यों ये इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप तुमने इंटीजर दिया है। तो तुम कहते हो कि ये 5 जो डाटा स्टोर होगा दैट इज ऑफ टाइप इंटीजर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो एरे है ये क्या है, फंक्शन पॉइंटर है। ये एरे ऑफ टाइप फंक्शन पॉइंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरे है ये क्या स्टोर करेगा, तो इट विल स्टोर फंक्शन पॉइंटर, है कि नहीं। ये क्या स्टोर करेगा, फंक्शन पॉइंटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है फंक्शन का एड्रेस होगा, इसमें भी 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 फंक्शन का एड्रेस होगा। भाई एरे ही फंक्शन पॉइंटर है का टाइप है, तो सब में तो फंक्शन का ही ना एड्रेस होगा। तो कहोगे ये क्या बना रही हैं आप, तो ये ऐसा कुछ इसलिए बना रहे हैं कि इसके जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में, प्रीवियस वीडियो में तुमने क्या देखा था कि अगर हम कोई पॉइंटर फंक्शन टाइप बनाए हैं, फंक्शन पॉइंटर, है ना, तो उसमें एक समय में तुम क्या कर रहे थे, एक ही फंक्शन का ना एड्रेस डाल रहे थे। और जैसे ही इसमें क्या किया तुमने, दूसरे फंक्शन का एड्रेस डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ये वाला फंक्शन का एड्रेस तुम्हारा पॉइंटर से खत्म हो गया, हुआ कि नहीं। क्योंकि एक पॉइंटर तो एक ही एड्रेस को ना स्टोर करेगा। पर यहाँ पर जब तुम एरे को बना दे रहे हो, पॉइंटर फंक्शन बना दे रहे हो एरे टाइप, तो मतलब क्या हुआ कि एट ए टाइम वो सबका एड्रेस कंटेन किए रहेगा, है कि नहीं, वो सबका एड्रेस कंटेन किए रहेगा। तो ये सुविधा भी तुम्हारा क्या है, सी प्रोग्रामिंग में है कि तुम एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर बना सकते हो। तो ये जितना भारी भरकम लग रहा है सुन के, असल में ऐसा कुछ है नहीं। इट इज रियली वेरी सिंपल। ठीक है, जो तुम अभी तक समझे हो, देखो बहुत आसानी से ये भी तुम समझ जाओगे, देयर इज नो इशू। तो पहले तो फिर से तुम याद करो कि जब तुम फंक्शन क्या बनाते थे, पॉइंटर जो कि किसके टाइप का होगा, फंक्शन के टाइप का, तो तुम यहाँ पर क्या लिखते थे, एक स्टार ऑपरेटर देते थे ना, देते थे, ये पॉइंटर की पहचान है। और इसको ब्रैकेट में डाल देते हम, क्यों, ये फंक्शन पॉइंटर की पहचान है कि नहीं। तो ये जो है हम लोग फंक्शन पीटीआर नाम लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना कि भाई फंक्शन पॉइंटर है, बाकी नाम में तो कुछ रखा नहीं, मैं तो बार बार कहती हूँ। अब यहाँ पर देखो तुम लोग कि ये जो फंक्शन पॉइंटर है, इस फंक्शन पॉइंटर को तुम कैसा बनाना चाहते हो, एरे टाइप बनाना चाहते हो। कैसा बनाना चाहते हो,
एरे टाइप। तो जब तुम अभी तक तुम एरे टाइप नहीं बनाना चाहते थे, तुम सिंपल एक फंक्शन पॉइंटर बनाते थे, इसीलिए इस नाम को लिख के यहीं पर तुम छोड़ देते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार सिचुएशन थोड़ा उलट है ना, यहाँ पर तुमको क्या करना है, ये जो है ये एरे टाइप बनाना है, इसीलिए यहाँ एरे का सिंबल देना पड़ेगा। और एरे की पहचान क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो दैट इज व्हाई यू विल पुट हियर स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। और ये अगर फंक्शन फिर से जिस फंक्शन का टाइप कुछ रिटर्न होगा तो उसका टाइप लिखोगे, और नहीं रिटर्न करेगा तो void लिख दोगे, है ना। तो अब जो ये तुम्हारा पॉइंटर डिक्लेयर किया, देखो अभी तुमको हम इस लाइन के जरिए क्या बताया, मैंने बताया कि हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर टाइप, है ना। तो फंक्शन पॉइंटर टाइप में कुछ किया क्या मैंने, बस ये डाल दिया। अब इसमें साइज भी डाल दो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 फंक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा, ये फंक्शन एरे पॉइंटर एरे। तुमको मन है 15 का तो यहाँ साइज 15 डाल दो, तुमको ना मन है 55 फंक्शन का एड्रेस इसमें डालने का तो साइज 55 डाल दो, है ना। मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के मेमोरी में इस तरह का एक एरे क्रिएट होगा, और इस एरे का नाम क्या होगा, FNPTR, है कि नहीं। और इसके हर इंडेक्स में क्या स्टोर होगा, फंक्शन का, किसी फंक्शन का एड्रेस। और यकीनन वो जो फंक्शन होगा, अच्छा तुम लोग बोला नहीं, यहाँ फंक्शन में पैरामीटर का हिसाब किताब देना पड़ेगा ना, कि अगर ये यही सब तो बात नहीं, नहीं भी पैरामीटर है तो भी ये ब्रैकेट तो देना पड़ेगा, है ना। और ये void देना पड़ेगा कि भाई अगर नई फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो डिक्लेरेशन के वक्त ये दोनों सूचना भी हम लोग को देना पड़ता है ना। कि भाई अगर कोई फंक्शन डाटा रिटर्न कर रहा है तो उसका टाइप दो, नहीं कर रहा है तो हम void देंगे। मतलब क्या कि ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जिस फंक्शन को पॉइंट कर रहा है या हम करवाने वाले हैं, उस फंक्शन का फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, void। और अगर वो फंक्शन तुम्हारा कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ क्या लिखोगे, उसका डेटा टाइप। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये वाला खाली रखना है कि इसमें कोई डेटा टाइप देना है, ये फिर डिपेंड करेगा कि तुम जो ये पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर टाइप एरे बना रहे हो उसमें किस तरह का मतलब फंक्शन में पैरामीटर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसको खाली छोड़ दो, फंक्शन का सिंबल देके छोड़ दो। पास हो रहा है तो मैं कहूंगी उसका डेटा टाइप बता दो, एक वैल्यू पास हो रहा है तो एक डेटा टाइप दे दो, दो वैल्यू पास हो रहा है दो दे दो, है ना। तो अब ये तो तुमको मैंने बताया कि कैसे तुम फंक्शन पॉइंटर जो है पॉइंट एरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर बनाओगे, कैसे डिक्लेयर करोगे। अब इसका यूज हम लोग समझ लेते हैं 5 मिनट में एक एग्जांपल लेकर के, तो और क्लियर हो जाएगा तुम लोग को, है ना। कि अभी जैसे देखो तुम लोग अभी बना रहा था ना, सेम एग्जांपल को पिछले वीडियो वाला ही मैं कैरी ऑन कर रही हूँ। सब्सट्रैक्शन और एडिशन के लिए प्रोग्राम बनाया था फंक्शन, तो चलो वही फंक्शन मैं फिर से बना रही हूँ। ये void तुमको समझने के लिए मैं छोटा छोटा लिखती हूँ। सम, ये सम फंक्शन बना रही हूँ मैं, इसका काम होगा किसी दो डाटा को क्या करना, सम करना, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को काफी काम आएगा। अगर सवाल मुश्किल पूछना रहा तो इससे ज्यादा मुश्किल वो लोग नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग सिलेबस के लास्ट हिस्से को मूव किए हुए हैं। तो पर देखो ये सब नहीं पढ़ोगे तो सिंपल लगता है, जटिल चीज है, बाकी है कितना आसान, देख रहे हो ना, ये सब बिल्कुल आसान है। स्ट्रिंग वाला भी जो है कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताया है, वो सब तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो एक सम फंक्शन बनाया, कोई खास बात नहीं, तुम्हारा कोई नई बात तो किया नहीं, num1 num2 पैरामीटर है, इन दोनों को ऐड करके प्रिंट कर दिया। सब्ट्रैक्ट में बना रही हूँ, इसमें भी भाई सब्ट्रैक्शन करोगे तो दो डाटा तो तुमको चाहिए ना, तो n1 n2 हमने दे दिया, और इसको भी मैं printf में दे देती हूँ, printf सब्ट्रैक्ट %d n1 माइनस n2, है ना। और इसको ये कर दिया, ठीक है। तो दो फंक्शन तुम्हारा बन गया, क्लियर। अब ये दोनों फंक्शन को हमने पिछले बार क्या किया था, कॉल किया था। लेकिन क्या किया था, एक बार में एक का एड्रेस डाला था, फिर उसी पॉइंटर में दूसरे का एड्रेस डाला था पिछले वीडियो के एग्जांपल में, है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार हम इन दोनों फंक्शन को कॉल करने के लिए
एरे टाइप पॉइंटर बना लेते हैं, है ना। तो एरे टाइप पॉइंटर के लिए अभी तुम क्या पढ़े, देखो पहले तो मेन बनाओ भाई, मेन में सब काम होगा ना, फंक्शन कॉल कहाँ से करोगे। तो मेन के अंदर क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये सबका टाइप क्या है, वॉइड है। भाई मैच तो करना पड़ेगा सबका, मतलब टाइप एक जैसा होना तो जरूरी है ना। और फिर ये चूंकि पॉइंटर है, फंक्शन पॉइंटर, बार बार मैंने क्या बोला, जब फंक्शन पॉइंटर होगा तो तुम ये सिंबल देना नहीं भूलना, ठीक है। ये फंक्शन वाला सिंबल हमने दे दिया। अब यहाँ पर ये पॉइंटर है तो प्रेम पूर्वक स्टार लगाएंगे, सही बात है। अब फंक्शन को ये पॉइंट करेगा तो इसका नाम फंक्शन पीटीआर डाल दिया, अच्छा लगता है इसलिए। और चूंकि ये एरे टाइप होगा तो चलो 5 फंक्शन का एटमोस्ट हमने साइज दे दिया, यहाँ तक तो मालूम है हम लोग को, है ना। और इसमें अब क्या करोगे बोलो, अब चूंकि इसमें पैरामीटर कितना पास कर रहे हो, फंक्शन में 2 कर रहे हो ना, तो ये विवरण भी यहाँ तो देना पड़ेगा तुमको, इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है, बिल्कुल दे सकते हो। अब देखो तुम चाहो तो इस फंक्शन पॉइंटर एरे में एक एक करके सारे फंक्शन का एड्रेस डालो, और चाहो तो तुम करली ब्रेसेस दे करके, मैं दोनों तरीके से लिखती हूँ, करली ब्रेसेस यहाँ दिया हमने, और ये सम का हम एड्रेस डालना चाहते हैं तो सम लिख देंगे। सम यहाँ क्या है, सम हेयर इज द नेम ऑफ फंक्शन, सम किसका नाम है, फंक्शन का, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, सम, ठीक है। और यहाँ नाम क्या है, सबट्रैक्ट, फंक्शन का, तो यहाँ क्या लिखोगे, सबट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये एज्यूम तो कर ही सकते हो कि भाई फंक्शन जो कुछ भी है वो कहाँ स्टोर हुआ है, मेमोरी में। तो मेमोरी में जहां से वो स्टोर, स्टार्टिंग एड्रेस तो कुछ ना कुछ तो फंक्शन का होगा, है कि नहीं। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर कि सम जो फंक्शन है इसका कोई स्टार्ट एड्रेस, देखो कंफ्यूज मत करना, इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज द नेम ऑफ फंक्शन। पर हम इसको ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि भाई नेम ऑफ फंक्शन है तो फंक्शन का भी तो कोई स्टार्टिंग एड्रेस होगा, है। उस एड्रेस को सपोज 500 ले लिया हमने, और इसमें क्या है, सबट्रैक्ट है, ये दूसरा है, ये फंक्शन का नाम है भाई, फिर से ध्यान रखो ये कोई सिंपल वेरिएबल नहीं है कि सम है 500 सबट्रैक्ट है 500 में लिख रही हूँ, नो आई एम सॉरी, ये एक्चुअली फंक्शन है। तो फंक्शन का जो इंस्ट्रक्शन है, ग्रुप है, वो भी तो कहीं मेमोरी में स्टोर होगा इस तरह से ब्लॉक बना के, है कि नहीं। तो उसका भी तो कोई स्टार्ट एड्रेस होगा ना बाबू, तो वो स्टार्ट एड्रेस हमने यहाँ क्या लिख दिया, 500 याद रखने के लिए, और 700। अब जब देखो FNPTR तुम्हारा कोई एरे बन रहा है 5 साइज का, तो इंडेक्स बोलो कहां से कहां जाएगा, 0 1 2 3 और 4, 5 पूरा हो गया, 0 से लेके 4 तक 5। अब देखो हम इसमें क्या डाले हैं, सम डाला, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर टाइप है, एरे फंक्शन पॉइंटर टाइप है। तो पॉइंटर तो हमेशा एड्रेस की बात करता है ना, स्टोर करने का, है कि नहीं। तो यहाँ पर एड्रेस सम का क्या तुम्हारा है, 500 स्टार्टिंग एड्रेस है, तो ये 500 स्टोर कर लेगा। फिर सबट्रैक्ट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है क्या है, 700, माना है हमने ये सब, है ना। तो ये 0th इंडेक्स पर 500, 1th इंडेक्स पर 700, इस तरह से ये अगर 3 फंक्शन का और तुम नाम दे सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा लिखने से बचने के लिए 2 ही फंक्शन बनाई, ठीक है ना। तो तुम आगे और भी 3 फंक्शन, इसमें साइज 5 दिए हो तो 3 तो और अलाउड है ही है तुमको, तो कॉमा दे करके तुम 3 फंक्शन और बनाओ तो तुम इसमें डाल सकते हो, है ना। हमको तो प्रोसेस सिखाना है तुमको, ठीक है। तो ये हो गई ना बात हमारी। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये जब हमने फंक्शन पॉइंटर बना लिया तो क्या हुआ समझ में आया। अब तुम चाहो, अच्छा इसका दूसरा तरीका भी हमको समझाना था कि ये तो एक हुआ भाई कि इसी में एरे का जो वैल्यू है इनिशियलाइज कर दो, ऐसे तुम नहीं करना चाहते, तुम यही सेमीकोलन देना चाहते हो, तो तुम कैसे लिखोगे, FNPTR, अरे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 0, है ना। और इसमें क्या डालोगे, सम, है ना, कि भाई ये जो FNPTR एरे है हमारा और ये पॉइंटर टाइप है, तो है तो एरे ही ना भाई, पॉइंटर टाइप है तो बात बस इतनी है कि एड्रेस स्टोर करेगा, फंक्शन टाइप का पॉइंटर है, तो इसका मतलब हुआ कि वो फंक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा, वेरी सिंपल, है ना, वेरी सिंपल, बहुत सिंपली समझो इन चीजों को। तो यहाँ देखो फंक्शन का नाम है, एरे का नाम है, मैंने एरे का नाम लिख दिया FNPTR, 0th इंडेक्स पर क्या जाएगा, सम,
यहाँ सम क्या है, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम अपने आप में एड्रेस होता है, इसीलिए हमको एड्रेस ऑपरेटर देने की जरूरत ही नहीं है अलग से, है ना। उसी तरीके से fnptr 1th पर जाएगा ना ये सब, तो यहाँ सब लिखो। तो देखो तुम्हारे पास ये दोनों तरीके हैं, तुम चाहो तो एक एक करके सबको असाइन करो एड्रेस, और चाहो तो तुम इस तरीके से ही इसी इनिशियलाइजेशन में लिख दो। लेकिन इसमें अंतर बस इतना है कि ये अपने आप से स्टोर करेगा 0th इंडेक्स पर, यहाँ 1th इंडेक्स पर, और इसमें तुम्हारे पास प्रावधान ये मिल जाएगा कि ये 0th पर नहीं करके तुम चाहो तो डायरेक्ट 2 पर करो, 0 खाली रहेगा। इस तरीके से करने में ये एक फायदा है, अगर ऐसी जरूरत हो तो। यहाँ 1th पे नहीं लग के 4th पे रखना चाहो तो तुम रख सकते हो, मतलब ऑल दीज आर अलाउड, तुम अपने नीड के अनुसार जो भी प्रोसेस तुम चाहो तो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं तो कोई एक ही प्रोसेस लेके चलूंगी ना, तो जो शुरू में लिखा मैं उसी को लेती हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ, है ना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, करना क्या है भाई, जब हम फंक्शन में पॉइंटर में सबका एड्रेस डाल दिया, तो नाउ वी कैन कॉल दिस फंक्शन पॉइंटर, है कि नहीं। तो अब इसको जब फंक्शन पॉइंटर कॉल करेगा तो कैसे कॉल करेगा जरा बताना। सब वैसे ही होगा ना, देखो फंक्शन पॉइंटर है तो ये तो पॉइंटर fnptr कॉल करोगे ही करोगे। अच्छा और क्या कॉल करना पड़ेगा, जब तक ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दोगे ये कॉल किसको करेगा। तो देखो अच्छा होता कि तुम लोग रेस्पॉन्ड करते, ये जैसे मान लो तुमको अब कॉल करना है सबट्रैक्ट फंक्शन, तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर 0 और 1, तुम कहोगे 1 मैम, क्यों, क्योंकि देखो 0th इंडेक्स पर सम का एड्रेस है और 1th इंडेक्स पर किसका एड्रेस है, सबट्रैक्ट का एड्रेस है ना। तो तुम जिस फंक्शन को कॉल करना चाहते हो उस फंक्शन का इंडेक्स यहाँ पर डाल दो, समझे। क्या ये कंप्लीट हुआ, तो जवाब होगा जी नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना सब में पैरामीटर बैठा हुआ है, तो पैरामीटर तो तुमको कॉलिंग के वक्त पास करना तो पड़ेगा, है ना। यहाँ तुम बताए भी हो कि 2 इंटीजर हम पैरामीटर पास करेंगे, तो यहाँ मान लो सबट्रैक्ट में 30 और 20 पास कर रहे हो तो तुम कर दो। तो इसका अब जब ये कंट्रोल यहाँ जाएगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, सबट्रैक्ट फंक्शन पर, और ये जो 30 है वो किसमें कॉपी होगा, n1 में, और 20 किसमें कॉपी होगा, n2 में, और n1 माइनस n2 मतलब क्या 30 माइनस 20 क्या प्रिंट करेगा 10। समझ में आई बात। तो इस तरीके से पॉइंटर एरे फंक्शन टाइप तुम बना सकते हो और उसको यूज करके फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो देखो बात बस इतनी है कि तुमको क्या क्या ये समझ में आ गया हो तो मैं इसको मिटा दूं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, नो। तो चलो तो मैं इसको मिटा करके 2 मिनट में समराइज कर दूं सारी बात को, कि तुमको ध्यान क्या क्या रखना होगा, जो बहुत प्रिकॉशन रखने वाली बात है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। पॉइंटर टाइप फंक्शन मतलब कुछ नहीं, फंक्शन ये जो पॉइंटर मैं बनाऊंगी या तुम बनाओगे, ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, फंक्शन को, यानी कि पॉइंटर में फंक्शन का एड्रेस डालोगे, है ना। चूंकि ये फंक्शन का टाइप है इसलिए पैरेंथेसिस डाल दो, ठीक है। नहीं डालोगे तो मीनिंग पूरी तरह चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ स्टार लगाओ, यहाँ fnptr कोई भी फंक्शन पॉइंटर का नाम डालो, कुछ भी डाल सकते हो। दूसरी बात इंफॉर्मेशन दो, फंक्शन का पैरामीटर पास हो रहा है तो तुम पास करो, नहीं हो रहा है तो खाली छोड़ो, लेकिन ये सिंबल तो देना पड़ेगा। फंक्शन का अगर कोई टाइप रिटर्न हो रहा है तो उसका टाइप लिखो, अगर नहीं रिटर्न कर रहा है तो प्यार से void लिख दो, है ना। ये फंक्शन का रिटर्न टाइप दर्शाता है ना, कि अगर फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो उसका रिटर्न टाइप दो, नहीं करता है void लिखो। पैरामीटर पास करना है तो उसका डेटा टाइप डालो, नहीं पास करना है खाली छोड़ दो लेकिन सिंबल दो, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई बच्चा ब्रैकेट देना भूल जाए तो पूरा मीनिंग बदल जाता है। क्या बदल जाता है, चलो यहाँ इंटीजर लिख के समझाती हूँ। इसका मीनिंग क्या बदल जाता है,
तो यहाँ पर दो ऑपरेटर हो गया, वन इज स्टार, अनदर वन इज पैरेंथेसिस। तो जो पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी है दैट इज मोर हायर देन स्टार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि fnptr इज द नेम ऑफ फंक्शन, और ये क्या करेगा, उसको कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न क्या करेगा, पॉइंटर टाइप। ये रिटर्न टाइप को दर्शाने लगेगा, है ना। तो ये बता रहा है कि अच्छा जी साहब ये रिटर्न करेगा पॉइंटर टाइप, मतलब वो एड्रेस लेके आएगा। किसका एड्रेस लेके आएगा, इंटीजर टाइप का एड्रेस लेके आएगा। तो ये तो तुम चाहते नहीं हो, तुम तो चाहते हो कि ये जो पॉइंटर है ये खुद एड्रेस रखे किसी फंक्शन का जिसको कि तुम कॉल कर रहे हो, है कि नहीं। तो ये गलती कतई नहीं करनी है तुमको, हर हाल में ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है। जब तुम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि नाउ दिस इज द नेम ऑफ पॉइंटर विच विल स्टोर एड्रेस ऑफ सम फंक्शन, और जिस फंक्शन का एड्रेस ये स्टोर करेगा उस फंक्शन को ये क्या करेगा, पॉइंटर कॉल करेगा। समझ में आ गई बात हमारी। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर ही एक बात को ध्यान रखना है कि नहीं। और फिर मैंने तुमको क्या बताया कि तुम चाहो तो ये जो पॉइंटर है ना इसके टाइप का क्या बना लो, एरे। अभी तो भाई ये पॉइंटर का लिमिटेशन है कि ये पॉइंटर एक समय में एक ही फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा, लेकिन तुम चाहते हो नहीं जी साहब हम इसमें बहुत सारे फंक्शन का एड्रेस स्टोर करके रख देते हैं, और जब जिस फंक्शन को कॉल करना होगा उस इंडेक्स के पॉइंटर से हम उसको कॉल कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर के नाम के बाद क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ये एरे की पहचान है, इसमें साइज दे देंगे, जितना भी तुमको साइज देना है, 10 देना है, 20 देना है, 25 देना है, जितने फंक्शन का तुम एड्रेस देना चाहो। देखो ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग का है, इसी सब के मदद से पता है जितने हाई लेवल लैंग्वेज बने जैसे सी प्लस प्लस, जावा, उन सब में प्रोग्रामिंग में बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट है जो सी में नहीं है। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है कि वो सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में ये इन सब कॉन्सेप्ट का, इस बेसिक कॉन्सेप्ट का मदद लिया गया है। तो इट इज वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ये सी प्रोग्रामिंग को के पावर को बहुत बढ़ाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो यू। तुम्हारे जानने के लिए भी एक अच्छी बात है, और ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज अच्छे से समझ लोगे तो कोई ऑब्जेक्टिव चाहे वो कितना भी जटिल क्यों ना पूछे तुमसे नहीं छूटने जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस बात को यहीं खत्म करूं। ये यूनिट फिनिश हो गया। पॉइंटर के साथ तुमको मैंने एरे का कॉन्सेप्ट बता दिया है ना, एक सीरीज ऑफ वीडियो तुम्हारा बन चुका है। पॉइंटर के साथ तुम्हारा स्ट्रिंग का बता दिया, स्ट्रक्चर का बता दिया, फंक्शन का बता दिया। आई डोंट थिंक सो कि कुछ बच रहा है इसमें, बाकी एक बार मैं देख लूंगी। और ठीक है, तो मैं इसको यहीं समाप्त करूं। चलो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am.